नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू से नफरत। मम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। इस विषय पर मैं अब आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं, हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है, इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि मैंने सिया से प्यार किया, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया, ना ही मैं इन मिलान को मानता हूँ। अब मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। पंडित जी के द्वारा बताए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई। उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी की। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा को सिया जी का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था। रमा उसे अपने दिल से नहीं अपना पा रही थी। घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता, लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वह अपनी सासू माँ से मिले इन आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है तो रमा जी उससे पूछती हैं, बेटा जल्दी कैसे आ गया? तो उसने बताया, माँ आज सुबह से ही मेरे सिर में दर्द है और बहुत कमजोरी है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रमा ने कहा, चल बेटा हम डॉक्टर के पास चलते हैं। और अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों ही जैसे घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारी भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। देखो, इसके मांगलिक दोष हमारे बेटे पर असर करने लगे हैं। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, कितना नीचा दिखाओगे आप मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद कर दी। आज नहीं बोलूँगी अगर तो खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित पर भरोसा करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है आप लोग उसे मुझसे जोड़ देते हैं। जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत ही कर रही होती है तो यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे सम्मान दें, उसे महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है, नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर कर रही थी। उन्हें मनी मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया, ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद उसकी सैलरी बढ़ गई तो उसने इसका श्रेय सिया को दिया। तो रमा जी बोली, बेटा तू तो सारा श्रेय बहू को ही दे रहा है, तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तुझे तेरी प्रगति के पीछे ले जाता है, तो तू मुझे श्रेय देना भूल गया। तब अभिनव ने माँ से कहा, इस बार सिया का मांगलिक दोष ही मुझ पर और मेरी तरक्की पर नहीं लगा। हम जब बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी सिया को ही देना पड़ेगा। तो आज सारा श्रेय मैंने सिया को दिया है। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशी आती है तो कभी गम आता है। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि मैं सिया को किसी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसको आज
उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।